आप सभी मित्रों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में कान्हा जी का एक सुंदर प्रसंग लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, एक बार कन्हैया जी ने देखा कि मैया आज बहुत सारे पकवान बना रही है, तो पूछा, मैया आज क्या है, आप बहुत सारे पकवान बना रही हो? तो मैया ने बताया, कन्हैया, इंद्र भगवान जो वर्षा के देवता हैं, आज उनकी पूजा होनी है और उन्हीं के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान जी ने कहा, मैया इंद्र भगवान का तो काम ही वर्षा करना है, तो उनके लिए ये पूजा की क्या आवश्यकता है? उनको तो काम ही सौंपा गया है कि वो वर्षा के देवता हैं। तो मैया ने कहा, कन्हैया तो ऐसी ही बातें करता है, ये बात कहने से इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। हम हरसारी करते हैं, हमको पूजा करने दे। भगवान जी ने अपनी जिद पकड़ ली, कहा इंद्र भगवान की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जी ने उनको वर्षा का ही कार्य सौंपा है। अगर आपको पूजा करनी है मैया, तो आप प्रकृति देवता की करो। वो प्रकृति देवता कौन होते हैं कन्हैया? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तब भगवान जी ने बताया, मैया जो ये गोवर्धन पर्वत है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारी यहाँ घास होती है। हम लोग यहाँ से अपनी गायों को चरा करके लाते हैं, गायों का पेट भरता है और उनके लिए चारे की व्यवस्था होती है। औषधियों से हमारी रोग ठीक होते हैं और यहाँ से हम जो लकड़ी आदि लाते हैं वो हमारे ईंधन के काम आती है। हम जब मकान झोपड़ी आदि बनाते हैं उसमें भी इनका उपयोग करते हैं। यहाँ से हम मिट्टी ला कर के अपने घरों को लीपते हैं। इसी पर्वत से पत्थर निकाल करके हम अपने मकान बनाते हैं। तो मैया ये गोवर्धन पर्वत, ये जो प्रकृति है, क्या यह देवता से कम है? तो इसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। साल भर में एक बार इसका पूजन जरूर करना चाहिए। अब तो कन्हैया ने जब सबको ये बात समझाई, उन्होंने कहा, लाला अब एक समस्या है। हम उनकी गोवर्धन पर्वत तो बहुत बड़ा है, इंद्र की तो हम मूर्ति बनाते हैं, एक निश्चित है कि ये इंद्र है, इसकी पूजा करते हैं, लेकिन गोवर्धन उतने बड़े पर्वत की पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया ने समझाया, आप चलो तो सही। जैसे आप जाएंगे वहाँ पर, जैसे आप इंद्र की मूर्ति कह रहे हैं, ऐसी मेरी तरह एक मूर्ति आप देखना, गोवर्धन पर्वत धारण कर लेंगे और आपकी दी हुई वस्तुओं का भोग भी लगाएंगे। आज तक कन्हैया की सारी बातें बचपन से ही सच होती आई हैं। हमारा कन्हैया तो वास्तव में बांके बिहारी है। इसने तो बड़े बड़े राक्षसों से हमको मुक्ति दिलाई है, बड़े संकटों से हमको बचाया है। तो गोकुल वाले सारे लोग कन्हैया की बातें मानते हैं। गोवर्धन पर्वत में चले गए। कन्हैया जी ने आज अपने 2 रूप बना दिए। जब सब भोग की सामग्री 56 भोग वहाँ पर रख दिए, तो कन्हैया जी एक स्वरूप में इधर से पूजा कर रहे हैं, मैया लोगों के साथ बैठे हैं, नंद बाबा के साथ बैठे हैं। दूसरी ओर वहाँ कन्हैया के अपना दूसरा स्वरूप गोवर्धन पर्वत का रूप बना दिया। एक छोटा बालक वहाँ बैठा हुआ है। अरे ये गोवर्धन, यही है गोवर्धन, देखो गिरधारी यही है, ये छोटा बन करके आया, हमारा कन्हैया जैसा ही दिखता है लगभग। अब तो जब वहाँ पूजा शुरू हुई प्रकृति देवता की गोवर्धन पर्वत की, कन्हैया जी के कहने पर इंद्र बड़ा अभिमानी हो चुका था, वो बहुत रुष्ट हो गया। उसने भयंकर बादलों को आदेश दिया कि जाओ, ये नंद बाबा का जो छोकरा है, ये तो अब मुझे ही चुनौती देने लग गया है। हर साल मेरी इस दिन पूजा होती थी, आज ही के दिन, और आज इसने मेरी पूजा बंद करा दी है। बड़े भयंकर वर्षा करने वाले बादलों को भेजा। ऐसी त्राहिमाम हुई, 7 दिनों तक वर्षा होती रही। लेकिन कन्हैया जी की ऐसी कृपा रही कि सबसे छोटी अंगुली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर दिया। तब से वह गिरिराज पर्वत को धारण करने के कारण वो भी सबसे छोटी अंगुली में 7 दिनों तक घनघोर वर्षा हुई, लेकिन किसी प्रकार की भी कोई जनहानि, धनहानि, गौहानि, पशुहानि नहीं हुई। कन्हैया के आशीर्वाद से सब सुरक्षित रहे और इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ। उसने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। तब से हम यह गिरिराज की, प्रकृति की, गोवर्धन गिरधारी की, भगवान कृष्ण की
पूजा करते हुए आए हैं। और अगर हम भगवान कृष्ण के, गोविंद के, गोपाल के भक्त हैं तो हमें गौ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, गौ माता का संरक्षण ज़रूर करना चाहिए। हम गाय न भी पाल सकें तो गौशालाओं को, जो गायों को पालते हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। अभी हमारी सरकार ने भी बहुत सुंदर योजना चलाई है, जो गोवंश का संरक्षण करेंगे उनको 80 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से चारे के रूप में दिया जाएगा। गायों का संरक्षण करने के लिए भी, गौशाला खोलने के लिए भी सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। हमको ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए, इसे कार्य रूप में लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ गौ पूजा में बहुत सुंदर मंत्र आया है। भगवान ने स्वयं कहा है, गावो में अग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदय सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। तभी हम जो पूजा के बाद कहते हैं गौ माता की जय हो, वह सार्थक हो पाएगा। आप सभी मित्रों को राधे राधे। जय गौ माता।